Welcome to Maheshan IAS. Your rank is our responsibility. अगर आप पुराने गानों का शौक रखते होंगे तो एक गाना है कि दिल देता है रो रो दुहाई, किसी से कोई प्यार ना करे। हेलो, जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम टू महेशन आईएएस डिजिटल प्लेटफॉर्म वंस अगेन। दोस्तों, कल मेरे पास एक फोन आता है और वो सज्जन है, गुजरात से वो फोन आया था और वो कहते हैं कि आपने कल 2 आर्टिकल बनाए, बहुत अच्छा लगा सर, आप 2 आर्टिकल तो एटलीस्ट बनाइए, बट मैं फिर से हाथ जोड़कर एक प्रार्थना करना चाहता हूं कि मैं 5 आर्टिकल बनाना चाहता हूं, लेकिन हर किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, किसी को जमीन तो किसी को आसमान नहीं मिलता, कि वक्त की तलखियों के चलते हुए एक आर्टिकल बना पा रहा हूं और हर संभव प्रयास करता हूं कि यह आर्टिकल मैं बनाऊं एक तो कम से कम। इसलिए मैक्सिमम खबर में एक आर्टिकल में ही लाना चाहता हूं। दोस्तों, आप एक आर्टिकल भी ढंग से देखते चले गए तो आपको कोई खबर छूटेगी नहीं, यह मेरा वादा है आपसे। देखिए, शुरू करता हूं मैं क्रिकेट से, क्योंकि कल मैंने आपको कहा, हमेशा आपके कमेंट पढ़ता हूं, बहुत अच्छा लगता है, दिल को सुकून मिलता है कि भारत जाग रहा है और यही मिशन भी होना चाहिए। दोस्तों, कल कुछ लोगों ने कमेंट किया कि सर क्रिकेट पर आर्टिकल ले आइए। देखिए, क्रिकेट पर मैं अकेले तो आर्टिकल नहीं ला पाऊंगा, इतना वक्त नहीं है, लेकिन आपको छोटी सी चीज बता दूंगा जो क्रिकेट के बड़े बड़े आर्टिकलों में नहीं मिलेगी। ध्यान से आर्टिकल को देखिएगा। आर्टिकल शुरू करता हूं। आपको पता है, भारत अपनी संस्कृति को, अपनी सनातन विरासत को रिवाइव कर रहा है। अब पाकिस्तान कुछ करे ना करे, एक काम हमेशा करता है कि हमारी नकल जरूर करता है। तो भारत जब अपनी संस्कृति को रिवाइव करता है, वापस लाने का प्रयास करता है और उसको जगाता है, तो हमारे यहां बात होती है ग्रेट विक्रमादित्य की, चंद्रगुप्त मौर्य की, गुप्ता एम्पायर की, पृथ्वीराज चौहान की, राजसिम्हा की, राजराजेश्वर चोला की, पृथ्वीराज और दोस्तों महाराणा प्रताप की। तो हमारी लीगेसी तो बहुत तगड़ी है, हजारों सालों का हमारा इतिहास है जो आपको गर्व से कहलवाता है कि मैं भारतवासी हूं। अब पाकिस्तान ने भी हमारी नकल की। देखिए, यहां पर एक चीज, यहां ऑस्ट्रेलिया की टीम खेलने के लिए आई और ये रिक्शे में ले जा रहा है इसको, खुले रिक्शे में। और जब इससे पूछा गया कि भाई इसकी क्यों बेइज्जती कर रहे हो, तुम्हारी तो इज्जत है नहीं, तो क्या कहता है, ये हमारी संस्कृति है। इनकी संस्कृति शुरू ही रिक्शे से होती है। जय हिंद, वंदे मातरम। अब इससे ज्यादा आपको क्यों और क्या बताऊं मैं, तो इसको रिक्शे में लेकर ये घुमा रहा है ऑस्ट्रेलिया का और पाकिस्तान का झंडा बैठक। भाई, तुम्हारी संस्कृति में तो भीख मांगना भी है, तो फिर कटोरा लेके भी बिठा दो ना कहीं बाहर इस्लामाबाद में, कहना यह भी हमारी संस्कृति है। समझ गए? यहां देखिए दोस्तों, मैं आपको एक हल्का सा क्लू दे देता हूं, उसके बाद मैं आर्टिकल शुरू करूंगा। जो आर्टिकल पाकिस्तान का है, देखिए, यह बांग्लादेश का है और यह है पाकिस्तान का नकवी। इन दोनों में पहले मेरी में बातचीत हुई और पाकिस्तान का कोई लेना देना नहीं है इस कंट्रोवर्सी से। मुस्तफिजुर रहमान की कंट्रोवर्सी थी, उसमें पाकिस्तान जबरदस्ती कूदा कि अपने भाई को सपोर्ट कर वोट बना लेते हैं और आईसीसी ने वोटिंग ही करा दी। 2 वोट आए पाकिस्तान के लिए, यानी एक पाकिस्तान का एक बांग्लादेश का, कि बांग्लादेश को खिला लीजिए। अब कैसे खिलाती आईसीसी? अब ऐसा दाव चला गया है दोस्तों कि चित्त भी पट और पट भी पट। क्या वो दाव क्या है? वो दाव है कि अगर पाकिस्तान नहीं खेलता है तो उसकी जगह को रिप्लेस करेगा बांग्लादेश। समझ गए? अब ये दोनों तरफ से फंस गया कि अब मैं ना खेलूं तो भी बर्बाद और खेलूं तो भी बर्बाद। खेलेगा तो बांग्लादेश फ्रंट हो जाएगा, नहीं खेलेगा तो रोटी नहीं है, आटा नहीं है। क्योंकि इसने क्या कहा है कि हम अपने प्रधानमंत्री से पूछेंगे, प्रधानमंत्री आर्मी से पूछेगा, आर्मी आसिम मुनीर से पूछेगी, आसिम मुनीर ट्रंप से पूछेगा, ट्रंप मोदी जी को फोन लगाएगा, मोदी जी फोन उठाएंगे नहीं। जय हिंद, वंदे मातरम मेरे भाई, ये आप ध्यान रखना, ये इनकी कहानी है। ठीक है, अब मैं बढ़ता हूं आगे और आर्टिकल पर लेकर आता हूं आपको कि पाकिस्तान टूट गया है। हां, ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं कर रहे, लेकिन पाकिस्तान टूट चुका है। मैं आपको सबूत दिखाता हूं कि पाकिस्तान टूट चुका है। हमने कहा था ना, हर बागी का, हर विद्रोही का, हर आतंकवादी का जवाब गोली नहीं होती, कुछ को ऐसे ही मार दिया जाता है। जब हम गोली पर आएंगे तो सोचो इनका क्या हश्र होगा। ये देखिए, ये बलूचिस्तान है मेरे दोस्त, ये पाकिस्तान का नक्शा है। अगर ऐसे करके कोई कुत्ते जैसा दिखे तो वो पाकिस्तानी है, डियर टॉमी। अब मैं बताना चाहता हूं आपको कि अमेरिका ने मना कर दिया है कि कोई भी पाकिस्तान ट्रेवल करे तो मत करिए। एडवाइजरी जारी कर दिया है कि कोई गारंटी नहीं है। वहां किडनैपिंग, रेप, हत्या, किलिंग, एवरीथिंग इज रनिंग ऑन, सब कुछ चल रहा है। वहां आपको पता नहीं चलेगी, आप चले तो जाएंगे लेकिन लौटने की गारंटी नहीं है। अब देखिए, बलूचिस्तान में जो बीएलए है, बलूच लिबरेशन आर्मी, पूरी पुरजोर ताकत पर है। चैलेंज कर दिया है आसिम मुनीर की आर्मी को कि बलूचिस्तान में आना मत। मैं आपको बता रहा हूं, केवल पंजाब को छोड़ दीजिए आप। किसको? पाकिस्तानी पंजाब को छोड़ दीजिए। इस इलाके को छोड़कर पाकिस्तान के हाथ में कुछ नहीं है।
पाकिस्तान टूट गया। यह खैबर पख्तूनवा वाला इलाका है, इसमें जो टीएलपी है दोस्तों, टीटीपी और टीएलपी, वो पूरी तरीके से घोषित कर चुकी हैं कि खैबर पख्तूनवा अफगानिस्तान का ग्रेटर पार्ट है, यानी यह ग्रेटर अफगानिस्तान के अंदर आता है। पाकिस्तान टूट चुका है। आपने देखा होगा, खबर दिखाऊंगा अभी के भावलपुर में गया है कौन, आसिम मुनीर, जहां पर हमने भावलपुर को उड़ाया था उस जगह पर वो गया है। अब उनको क्लैरिफाई हो गया है, पाकिस्तान की आर्मी को क्लैरिफाई हो गया है कि अब अगर हम आतंकवादी घटना नहीं करेंगे तो हमारा अस्तित्व खतरे में है, क्योंकि हमारी रोजी रोटी वहीं से आती है। अब खाने के लिए रोटी नहीं है, बंकर में जाने की आवश्यकता पड़ गई है। यह हो क्यों रहा है? यह सब देखिए दोस्तों, यह पाकिस्तान के लिए खैबर पख्तूनवा, बलूचिस्तान, यह जो पीओके है दोस्तों, इलीगली ऑक्यूपाइड कश्मीर, और ये आउटसाइड इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, ये सारा खो चुका है कौन? पाकिस्तान। ये ऑलमोस्ट गॉन है। एडवाइजरी जारी कर दिया अमेरिका ने कि भाई इन जगहों पर जाना मत, क्योंकि आपकी जान बचे ना बचे कोई गारंटी नहीं है। मैं तो मना करूंगा, ट्रंप कह रहा है यह बात। यहां देख लीजिए, ये बोर्ड ऑफ पीस को ज्वाइन करने की वजह से ये खैबर पख्तूनवा वाला इलाका जो है और बलूचिस्तान वाला इलाका जो है, यह कट ऑफ हो चुका है कि बोर्ड ऑफ पीस को ज्वाइन कर रहा है ट्रंप वाले को, समझ गए? अब पाकिस्तान का यूज क्यों करता है, हमेशा पाकिस्तान का सपोर्ट क्यों करता है अमेरिका, कभी सोचा आपने? क्योंकि उसको पाकिस्तान ही एक ऐसा बिकाऊ कंट्री है, बिकाऊ जिसको कहते हैं कि कहीं भी रख के बेच दो इसको। वो वहां रह के अफगानिस्तान, ईरान, भारत, चीन, चारों और रशिया, पांचों पर नजर रखता है, इसलिए पाकिस्तान का हमेशा से सपोर्ट करता आया है। लेकिन आज स्थिति बदल चुकी है मेरे भाई। देखिए, लश्कर तैयबा ने क्लियर रिक्रूटमेंट शुरू कर दिया है कि अब आतंकवादी घटनाएं अगर नहीं करी तो हमारा जीना हराम हो जाएगा, हमारा अस्तित्व खत्म है, हम पर रोटी नहीं है। और भारत इसी के इंतजार में बैठा है। आप कहते हो ना कि भारत आक्रमण क्यों नहीं करता, आपके लिए जवाब लेकर आया हूं कहानी के थ्रू कि इनको यह पता चल गई है कि अगर टेररिस्ट अटैक नहीं हुए तो हमारी पुश्तें समाप्त हो जाएंगी, क्योंकि भारत तो मार चुका सबको। नए रिक्रूटमेंट हो रहे हैं। अब नए रिक्रूटमेंट अगर आतंकवादी अटैक करते हैं, भारत इसकी तलाश में बैठा है, इसके इंतजार में बैठा है। इसलिए देखिए क्या लिखा हुआ, मैं आपको दिखाता हूं अभी। यहां देखिए क्या लिखा हुआ है दोस्तों, ये देखिए, हाई अलर्ट अलोंग एलओसी। भारत के जम्मू कश्मीर और एलओसी पर पूरे पर हाई अलर्ट जारी है, क्योंकि कल भी ड्रोन आए हैं पाकिस्तान के। ये केवल ये देख रहे हैं कि कौन सी वो जगह है, कौन सा वो मूवमेंट है कि जिसमें हम कोई घटना कर दें, और भारत उस मूवमेंट के लिए बैठा है कि एक घटना कर दे, एक घटना। देखिए दोस्तों, यहां मैं आपको बता देता हूं, सबसे पहले सल्यूट मारिए अननोन गनमैन्स को। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आपको पता रहनी चाहिए कि भारत के पास सारी खुफिया जानकारियां हैं। हमारे पास वो सारे सबूत हैं कि कौन कौन दरिंदा शामिल था पहलगांव के अटैक में। एक एक दरिंदे की हमारे पास फोटो है, तस्वीर है, उसका नाम है। उनको मिट्टी में मिलाना है, उनको मिट्टी में मिलाना होगा। भारत की सरकार और भारत की आर्मी, भारतवर्ष का हर बच्चा इस बात के लिए तैयार है कि जो हमारे यहां आतंकवादी घटना करेगा उसको मिट्टी में मिला दिया जाएगा। देखिए, ताहिर हबीब, बिलाल अफजल, पाकिस्तानी ऑपरेटिव मोंगरे, ये सबको क्या किया है, अभी अभी ताजा मारा गया है इनको। किसके द्वारा? अननोन गनमैन्स के द्वारा। तो सल्यूट टू द अननोन गनमैन्स वंस अगेन माय डियर। मैं आगे बढ़ जाता हूं। देखिए, यह पाकिस्तान का प्रधानमंत्री रहा है 2017 से 18 में शाहिद खकान अब्बासी। मुस्लिम लीग नवाज शरीफ की जो पार्टी है पीएमएल, उसका दोस्तों उसकी तरफ से यह रहा है। अब आपको एक चीज बता देता हूं, इसने यह बोला है कि जिस तरीके के हालात चल रहे हैं, कैसे कि रिस्क ऑफ किडनैपिंग, टेररिज्म, यूएस ट्रेवल वार्निंग टू पाकिस्तान के कोई मत जाइए, तो क्लियर कट मैसेज है कि पाकिस्तान टूटने वाला है। पाकिस्तान टूटने वाला है। क्यों? क्योंकि वहां इमरान खान के समर्थक भी खड़े हुए हैं। इमरान खान अंधा होने वाला है, उसकी आंखों से दिखाई नहीं दे रहा, वो अंधा होने वाला है। उसको ऐसे ही मार दिया जाएगा और पाकिस्तान में एक सैलाब फूटेगा। और उसी के चलते हुए अमेरिका ने एडवाइजरी जारी करी है कि दल्लों के घर में अब जाने की जरूरत नहीं है, आप मत जाइए। अगर आपको अपनी जान गंवानी है तो चले जाइए। समझ गए? ये पाकिस्तान की हालत बता रहा हूं आपको। भारत से हमने सब देखिए, भावलपुर में विजिट किया है आसिम मुनीर ने, भावलपुर में, जहां पर भारत ने धुआं मतलब धूल ही धूल कर दी थी, मिट्टी मिला दी थी, अब तक रिपेयर नहीं करवा पा रहे वो उसको। यहां से हमको एक मैसेज देना चाहता है कि जो नया युद्ध होगा वो टेक्नोलॉजिकल वॉरफेयर होगा, वो साइबर वॉरफेयर होगा, वो कन्वेंशनल वॉरफेयर नहीं होगा कि जैसे पहले लड़ते थे कि युद्ध पे तलवारों से या गोलीबारी से केवल लड़ेंगे। और उसके लिए पाकिस्तान की आर्मी पूरी तरीके से तैयार है। यह कौन कह रहा है? आसिम मुनीर कह रहा है, भावलपुर में जाकर चैलेंज कर रहा है अपने बाप को। अब कोई बाप को चैलेंज करता है तो आप जानते हैं क्या होता है। बाय पाकिस्तान आर्मी चीफ आसिम मुनीर विजिट टू भावलपुर हैज ग्रैब्ड इंडियाज अटेंशन, क्योंकि वो कई फ्रंटों पर तैयारी कर रहा है। आपने देखा होगा भारत की शक्ति, देखिए आपने देखा होगा भावलपुर से लेकर दोस्तों कहां, मुरीद के कहां दोस्तों, नूर खान एयरबेस, यानी पूरी की पूरी बेल्ट पाकिस्तान के पैर से लेकर और खोपड़ी तक ब्रह्मोस ने
ब्रह्मोस ने धूल में मिला दिया था दोस्तों पाकिस्तान को, 9 से 11 एयरबेस को नास्ते नाबूद करवा दिया था, अब तक रिपेयर नहीं करवा पाया। तो अमेरिका ने पैसा दिया, $680 मिलियन की क्या दिए, एड दिए कि इनको सही करवा, क्योंकि अब वो भी जानते हैं कि भारत का अगला आक्रमण ये झेल नहीं पाएंगे। भावलपुर इज द टेररिस्ट लॉन्च पैड, यहां से मतलब जैसे मोहम्मद और लश्कर तैयबा दोनों ने रिक्रूटमेंट शुरू किया हुआ है, इसका ऑडियो लीक हुआ था, उसकी खुफिया जांच आ चुकी है। देखिए भावलपुर कोई सामान्य सैन्य ठिकाना नहीं है, यह इलाका लंबे समय से आतंकी संगठन जैसे मोहम्मद का केंद्र रहा है, थिंक टैंक यही रहता है। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक भारत की ओर पिछले साल ऑपरेशन सिंदूर के तहत भावलपुर में जैश के ठिकानों को निशाना बनाया गया था। इससे इस क्षेत्र का महत्व और बढ़ जाता है, क्योंकि बदला लेना है इनको। इनके नारे नहीं सुने आपने, मकसद क्या है, गजवाए हिंद। अरे मर गई तुम्हारी पुश्तें, गजवाए हिंद के लिए भारत के जावा। देखिए यह है दोस्तों, यह स्ट्राइक से पहले का नजारा है, यह स्ट्राइक से बाद का नजारा। यहां इतने बड़े छेद और गड्ढे हो गए कि इनके पास उसको भरने के लिए ना पैसा है, ना पानी है, ना मिट्टी है, सिर्फ बचती है तो मौत, मौत है। देखिए मुनीर ने गीदड़ भभकी क्या दी है कि बोल रहा है स्टडी फास्ट रिजल्ट नाम से सैन्य अभ्यास निरीक्षण किया है, सैन्य अभ्यास चलवा रहा है वहां पर। आतंकवादी और सैन्य अभ्यास, अरे आतंकवादी और सेना में अंतर नहीं है, एक ही चीज है ये। अब ये सबको समझ लेना चाहिए। जैसे बहुत से लोग भारत में जो लिबरल लोग हैं वो क्या कहते हैं मेरे भाई, कहते हैं अरे ये तो सैनिक है, अपने देश के लिए लड़ रहा है, इसके भी बीवी बच्चे हैं। उसके बीवी बच्चे नहीं थे हेमराज के, जिसकी गर्दन काट कर ले गए थे, वो भी तो सैनिक था। इनके सैनिक सैनिक नहीं है, इनके सैनिक और आतंकवादी एक ही चीज है, और यह आपको पैमाना आप तय करना होगा, इसको आप अब वो नहीं कर सकते। मुनीर ने गीदड़ भभकी दी है कि पाकिस्तानी सेना मॉडर्न वारफेयर के लिए यानी आधुनिक तैयारी के साथ तैयार है, तकनीकी युद्ध पारंपरिक युद्ध की जगह लेगा, और इस दिशा में पाकिस्तान की सेना तेजी से आगे बढ़ रही है। पैसा दे रहा है ना अमेरिका कि तकनीकी युद्ध के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि भारत की टेक्नोलॉजी तो हमको चैलेंज कर रही है, तो तुम तो किस खेत की मूली हो। बात तो सही कह रहा है, बात तो उसकी माननी पड़ेगी भाई। पाकिस्तानी आर्म्ड फोर्सेस अंडरगोइंग मेजर ट्रांसफॉर्मेशन इन मल्टीपल डोमेन्स। मुनीर ने क्या कहा है, देखिए अब आपको एक बात बताऊं, मैंने आपको अभी बताया था कि भारत की जब बात होती है तो उसकी सनातन संस्कृति की बात होती है, वेदों की बात होती है, यहां के उन राजाओं की बात होती है। राजराजेश्वर चोला जिसने दोस्तों गंगाई चोल कुंड, जिसने गंगा जी से लेकर और इंडोनेशिया तक भारत की ध्वजा लहरा दी थी, ऐसे ऐसे जाबाज हमारे यहां हुए, वे हमारे राजा हैं। और दोस्तों ऐसी भारत की संस्कृति जब आती है तो उनके नाम गिनाए जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान की भी तो कोई संस्कृति और विरासत होगी। हां है, पाकिस्तान की विरासत ये देखिए, ये दोस्तों साल दर साल 1948 से लेकर 2026 तक ये लोन की लिस्ट है कि इतना उससे लिया, इतना उससे लिया, इसका चुकाया नहीं, उसका चुकाया नहीं। समझ गए, ये लोन की लीगेसी है इनकी, पाकिस्तान IMF लोन हिस्ट्री कि कब चुकाया, कब मार पड़ी, फलाना हमको खींच के ले गया था, उसके ब्याज नहीं दी गई थी हम पर। ये देखिए, बी फील अशेम्ड, शहबाज शरीफ हाउ ही आसिम मुनीर बेग्ड फॉर लोन्स फ्रॉम नेशंस, पाकिस्तान कंप्रोमाइज्ड। हर जगह से लोन लेकर, अब आप किसी से लोन ले लोगे तो क्या होगा, उसके दबाव में रहना पड़ेगा, रहना पड़ता है ना। जैसे आपको किसी ने आपको 5,000 रुपए दे दिए और वो फिर आपकी मोटरसाइकिल एक दिन मांगने आया, आप मना नहीं कर सकते। समझ गए, तो वही हो रहा है इनके साथ, अमेरिका जो कर रहा है वो वही हो रहा है कि इस लोन को कैसे चुकाया जाए। सम न्यूज सेज पाक विल यूज IMF लोन टू ज्वाइन बोर्ड ऑफ पीस। यस, अरे उसको लोन दिया ही इसलिए गया भाई कि बोर्ड ऑफ पीस में तू सबसे पहले आ दिखा कि ट्रंप साहब के बोर्ड ऑफ पीस को ज्वाइन करे। देखिए न्यूजीलैंड ने मना कर दिया, न्यूजीलैंड ने कहा मुझे ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया, यूनाइटेड नेशन है तो ये बोर्ड ऑफ पीस क्या है। और फिर या तो सारे देश इसको क्या वो करें एक्सेप्ट, इसमें क्या किया, इसमें 20 देश आए हैं और वो सारे पाकिस्तान टाइप के हैं, या वो हैं जिनको ट्रंप ने धमका रखा है। ढंग का तो कोई देश आया ही नहीं इसमें, पूरी यूरोपियन यूनियन नहीं आई, भारत ने तो टाल ठोक कर मना कर दिया कि व्हाट द हेल इज दिस, हम नहीं आ रहे ज्वाइन करने इसको। तो ट्रंप ने जो लोन दिलाया था उस लोन से $1 बिलियन देकर उसको ज्वाइन करेगा बोर्ड ऑफ पीस को पाकिस्तान। देखिए डुअलिटी ऑफ ट्रंप, डुअलिटी ऑफ ट्रंप, दो मुंहा चेहरा भूरे काका का, डबल फेस। कैसे कि एक तरफ तो कहता है कि मेरे को गाजा में पीस कराना है, आ जाइए। और गाजा, देखिए हंसी की बात यह है कि गाजा में पीस के लिए किसको बुला रहा है, आतंकवादियों को, पाकिस्तान की आर्मी को गाजा में बुला रहा है पीस के लिए। तो बात खराब हो गई यही। तो एक तरफ तो कहता है मुझे गाजा में पीस करानी है, और दूसरी तरफ ईरान के घर के सामने अरमाडा खड़ा किया हुआ है, कभी भी स्ट्राइक कर सकता है। ऐसे दो मुंहे चेहरे को भारत बहुत पहले पहचान गया, और यही भारत की असलियत है कि हम घात लगाने वाले को दरवाजे की तरफ आने पर ही सूंघ लेते हैं कि इसकी कितनी औकात है। आपने देखा होगा गांव में हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं वो कह देते हैं कि बेटा चलती चिड़िया को पहचान लेता हूं, ये बाल ऐसे ही सफेद नहीं हुए हैं। तो वो बात करेक्ट है दोस्तों, ये चाणक्य का देश है यार। हमसे कूटनीति में कोई आगे निकल जाएगा क्या? हमारे यहां चाणक्य पैदा हुए थे, आपको यह समझना होगा मेरे भाई। इंडिया रशिया की ज्वाइंट एक्सरसाइज होने वाली है फरवरी में, तालियां बजा दीजिए इस बात पर।
इंडिया रशिया की ज्वाइंट एक्सरसाइज। हमको सिर्फ अमेरिका को ही नहीं, हमको तो पूरे विश्व को लीड करना है मेरे भाई। और विश्व को लीड करना है तो उसमें चाइना भी आएगा, लेकिन चाइना से कन्फ्रंटेशन नहीं करना, चाइना से डिप्लोमेटिक विन करना है, डिप्लोमेटिक। इसलिए हमारी रशिया के साथ क्या हो रही है, हमारी एक्सरसाइज हो रही है। ध्यान रखना, विशाखापत्तनम फ्रॉम फरवरी 18 से 25 पर रशिया एंड इंडिया विल कंडक्ट एन एक्सरसाइज इन फरवरी। अब एक और बात आ जाती है, नई बात क्या है, ममता बनर्जी। अब दीदी ने क्या किया है, दीदी कहती है कि अरे मैं तो मुख्यमंत्री बन गई, मैं तो भगवान हूं, ये मुझे भगवान क्यों नहीं मान रहे। आपने एक नारा मैंने आपको बंगाली में सुनाया था, मेरे ख्याल क्या था कि जितवो बांग्ला, सॉरी आई एम सॉरी, मैं उतनी अच्छी बंगाली नहीं जानता, लेकिन इन्होंने एक नारा दिया था कि आप जितने हमले करोगे मैं उतनी ही बार बंगाल जीतूंगी। गया, हवा गई दीदी। इन्होंने क्या किया है, जमीन घेर के रखी हुई है दोस्तों, किसकी, नेशनल सिक्योरिटी की जमीन घेर कर रखी हुई है। अब कलकत्ता हाईकोर्ट ने साफ अल्टीमेटम दे दिया है कि यह जमीन बीएसएफ को देनी है इमीडिएटली, और यह जमीन बीएसएफ के हैंड ओवर करो। क्यों, क्योंकि कोई भी राज्य हो भारत का, कोई भी व्यक्ति हो विशेष, चाहे ममता बनर्जी हो चाहे कोई हो, सबसे पहले देश की सुरक्षा है, और देश की सुरक्षा के साथ हम कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। वी कैन नॉट कंप्रोमाइज विद द नेशनल सिक्योरिटी एंड दैट डैम ट्रूथ यू मस्ट हैव टू एडमिट इट। अंडरस्टैंड माय डियर। तो कलकत्ता हाईकोर्ट ने अल्टीमेटम दे दिया है कि इमीडिएटली लैंड को रिलीज करिए, वरना कॉन्सिक्वेंसेस अच्छे नहीं होंगे। समझ गए आप। अगर बंगाल में एसआईआर रुकता है, देखो वैसे तो यह नया आर्टिकल का मैटर है, लेकिन मैं आपको बता देता हूं, बंगाल में एसआईआर को बहुत हैम्पर किया जा रहा है। बंगाल में अगर एसआईआर रुकता है मेरे जाबाज साथी, तो आपको एक चीज बता देता हूं कि एसआईआर न होने पर राष्ट्रपति शासन लगेगा। यह क्लैरिफाई हो चुका है, क्योंकि बंगाल में चुनाव आने वाले हैं, और अगर चुनावों तक एसआईआर नहीं हुआ, अल्टीमेटम है चुनाव आयोग का, और चुनाव आयोग को यह पावर दे दी गई है कि आप एक्शन लीजिए। चुनाव आयोग ने कहा है कि अगर एसआईआर में हैम्पर किया तो एसआईआर पूरा नहीं हुआ तब तक बंगाल में चुनाव नहीं होंगे, और जिस दिन चुनाव आएंगे तो उससे पहले ममता की सरकार खत्म हो जाएगी और राष्ट्रपति शासन बंगाल के अंदर लगेगा। फिर एसआईआर होगा, घुसपैठिए बाहर होंगे और फिर वोटिंग होगी। समझ गए। तो यह पूरी प्लानिंग तय है। व्हाट इज द मैटर, बांग्लादेश बॉर्डर इज सेंसिटिव। यस, बांग्लादेश बॉर्डर इसीलिए सेंसिटिव है क्योंकि दीदी का सिस्टम कुछ ठीक नहीं चल रहा है। दीदी का एक विधायक हुमायूं कबीर मुर्शिदाबाद में बाबरी की नींव रखवा देता है और कहता है कोई माई का लाल है तो एंट्री करके दिखाए। दीदी के राज्य में चिकन नेक को ब्लॉक कर दिया जाता है, बच्चे औरतें इतने आ जाते हैं कि वहां आर्मी अंदर नहीं आ पा रही है। चिकन नेक को ब्लॉक करने की साजिश है, बहुत से दुर्दांत वहां घुसपैठिए बैठे हैं और उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हो रहा है। तो कुछ तो बंगालियों को करना होगा। जय बंगाल। ध्यान रखना, अगर आपको देश को बचाना है उस जमीन से, जिस जमीन से यह इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है, तो आपको कॉल लेनी होगी मेरे भाई, आपको कॉल लेनी होगी, क्योंकि दूसरा कोई यह कॉल बाहर से नहीं ले सकता है। इसलिए मैं पूरे बंगाल से ये एक निवेदन करता हूं कि अपने आप, बंगाली हमेशा से इंटेलिजेंट रहा है पूरे देश में, और यह बंगाल की धरती है मेरे दोस्त। बंगाल उड़ीसा के इलाके से बहुत बहुत बड़े सुभाष चंद्र बोस जैसे लोग निकले हैं, टैगोर साहब वहीं से हैं। तो आपको अपने बंगाल के लिए लड़ना चाहिए कि यह भारत देश का अभिन्न अंग है, इसको हम कटने नहीं देंगे। मुर्शिदाबाद बिल्कुल बांग्लादेश की भाषा बोल रहा है, आपको सोचना होगा इस मामले पर। यहां देखिए, भारत जर्मनी का पनडुब्बी समझौता हो चुका है। आप जानते हैं पाकिस्तान इस बात से थोड़ा सा नाराज है कि यार हमारे खिलाफ सब क्यों हो रहे हैं, तुम्हारे खिलाफ टर्की भी होगा बेटा, थोड़ा सा रुक जाओ। अभी यूएस ऑफर वेनेजुएला, देखिए नई खबर है लेटेस्ट आज की, वेनेजुएला की जो रॉड्रिग्स है, वहां की जो एक्टिंग प्रेसिडेंट है, वो फोन पर बात करती है भारत के प्रधानमंत्री जी से और कहती है कि हमसे तेल ले लीजिए। उधर से ट्रंप कहता है कि तेरी इतनी औकात हो गई, डायरेक्ट बात कर रही है। ट्रंप ऑफर करता है ऑयल, भारत के प्रधानमंत्री जी ट्रंप का फोन नहीं उठाते, डायरेक्ट वेनेजुएला से बात की है और उनसे कहा है कि आप पर जो ज्यादती हुई है हम उसकी भर्त्सना करते हैं और आपसे तेल का हम वादा करते हैं कि आपसे तेल लेंगे, आपकी इकोनॉमी को दोबारा उठाएंगे, चलिए मिलकर ग्रो करते हैं। वेनेजुएला से डायरेक्ट बात कर रहे हैं, अमेरिका से नहीं। अमेरिका का कोई टेरिटरी थोड़ी है वेनेजुएला, इसलिए भारत डायरेक्ट बात कर रहा है। इसके ऑफर को हमने ठुकरा दिया है। डायरेक्ट रॉड्रिग्स से बात हुई है हमारी। रशिया से तेल पर सैंक्शन है ना, टैरिफ है ना, उसको बाईपास कर रहा है इंडिया कि ठीक है रशिया वेनेजुएला भेजे, वेनेजुएला से जय हिंद वंदे मातरम। मेरे दोस्त देखिए, टेकिंग टाइज टू न्यू हाइट्स, पीएम एक्टिंग वेनेजुएला लीडर होल्ड टॉक टू एमिड यूएस टेंशन। अमेरिका से हमको बात ही नहीं करनी है। ये है रॉड्रिग्स और इसकी बात हुई है प्रधानमंत्री जी से, तेल हमको यहां से लेना है। देखिए क्या कहा है इन्होंने कि रिलेशन टू न्यू हाइट्स इन द ईयर्स अहेड, चलिए मिलकर आगे बढ़ते हैं, एक विजन सेट करते हैं और दोनों लोग तरक्की करते हैं, वेनेजुएला को भी ऊपर बढ़ाते हैं, क्योंकि भारत में वो पावर है मेरे भाई। देखिए, इंटरेक्शन बिटवीन पीएम मोदी एंड रॉड्रिग्स फॉलोइंग द ड्रामेटिक कैप्चर ऑफ लॉन्ग टाइम एट्रोसिटीज प्रेसिडेंट निकोलस मुद्रो। यानी आपके साथ जो भी हुआ, चाहे मुद्रो ने गलत किया चाहे अमेरिका ने गलत किया, हमको उससे लेना देना नहीं है।
अगर आप हमारे साथ व्यापार करना चाहते हैं तो चलिए नई एक डील बनाते हैं, आपसे व्यापार करते हैं, आपकी भी बड़ाई होगी और हम भी ऊपर जाएंगे। यह भारत की सोच है। भारत प्रोग्रेसिव देश है और इसको सशक्त बनाने के लिए आपसे भी निवेदन करता हूं, जुड़े रहिए महेशन के साथ, जुड़े रहिए सब्सक्राइब करके। अपने भाइयों को वीडियो शेयर जरूर कीजिए, जिससे भारत के हर कोने में यह पता चले कि भारत आगे बढ़ रहा है तो हम आगे बढ़ रहे हैं। मिलता हूं फिर से एक और नई अपडेट के साथ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, गॉड ब्लेस यू।